आप सभी जो हमारे यहाँ चित्र जो बने हुए हैं, इस चित्र के आधार पर हम देवताओं की कल्पना करते हैं और सोते जागते उन चित्रों के आधार पर इस बात को हम मानते हैं कि यह चित्र हमारे जीवन को परम मुक्ति तक ले जाएगी। लेकिन जिस भावना से ये चित्र की कल्पना की गई, निराकार परमात्मा को साकारवाद के रूप में जो हमारे मनीषियों ने प्रतिष्ठापित किया है, उसके पीछे उसके भाव को समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने भी आप सबसे निवेदन किया कि भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा है, तो माथे पर चंद्रमा है ऐसा आपके मन में आता है कि माथे पर चांद है, लेकिन उसका जो मूल भाव है, इस बात पर सनातन धर्मी विचार करें, संसार के लोग विचार करें, तभी उनका कल्याण संभव है। शिव शब्द का अर्थ कल्याणकारी है, लेकिन वो कल्याणकारी कैसे होगा? केवल शिव का नाम हम जपते रहें, ओम नमः शिवाय का माला हम लेके जपते रहें, भगवान शिव के बारे में केवल जो है कुछ कहते और सुनते रहें, इससे मानवता का क्या कल्याण संभव है? इस पर भी आइए महाशिवरात्रि पर हम विचार करें। और जब हम विचार करते हैं तो लिखा है कि चंद्रमा जो है शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। और लिखा है इसका मतलब यह है कि आपके पास मस्तक है, आपके पास मस्तिष्क है, आपके पास ब्रेन है, लेकिन माथा ठंडा होना चाहिए। ये भगवान शिव के ऊपर चंद्रमा संकेत करता है। यदि संकेत को हम नहीं समझते हैं तो हम भगवान शिव को नहीं समझ पाएंगे और महाशिवरात्रि का अर्थ निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। मैं मानता हूं कि निरर्थकता नहीं है, कल यही चर्चा जो है सार्थकता में बदल जाती है, नास्तिकता भी आस्तिकता में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इस बात पर विचार करने के लिए आज मैं इस चैनल के समक्ष में खड़ा हूं और मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि भगवान शंकर ने, उनका एक नाम नीलकंठ है, और नीलकंठ इसलिए है कि उन्होंने विषपान किया था। विषपाई शिव का भी हम बहुत सम्मान करते हैं, और जहर का जो प्रभाव था इतना ज्यादा गहरा था कि उससे भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ उनका नाम दिया गया। लेकिन इसका अर्थ यह है, जहर पीने का क्या अर्थ है? आज कोई ऐसा समाज नहीं है जहां लड़ाई न हो, कोई ऐसा विश्व में देश नहीं है जो आपस में न लड़ रहे हो। हर परिवारों में घर घर में लड़ाई है। अर्थात इसका मतलब यह है, शिव होने का अर्थ यह है कि सारे परिवार की कड़वाहट को हम पी जाएं और मुस्कुराहट बांटें तो हम अपने फैमिली का शंकर कहला सकते हैं। सारे संसार के जो है कड़वाहट को पी करके हम मुस्कुराहट बांटें तो हम संसार के जो है हम जो है शंकर कहला सकते हैं। शंकर का होने का अर्थ यह है कि तमाम सारे जख्मों को हम स्वयं जो है पी जाए और दूसरे को मरहम लगाने का कार्य करें, तब शंकर कहलाने के हम अधिकारी होंगे। इस तरह से जो है ये भगवान शंकर के अलंकरण हैं। और लिखा है कि भगवान शंकर के त्रिनेत्र कहे गए। मैं बस इतनी बात निवेदन करके आज चैनल पर संदेश दूं कि जो भगवान शंकर के त्रिनेत्र हैं, तो मस्तक फोड़ के कभी तीसरा नेत्र नहीं निकलता, ऐसा कहीं आप नहीं कह सकते हैं। और रामचरितमानस में भगवान शंकर के बारे में लिखा गया है, जब शिव तीसर नयन उघारा, नयन उघारा। भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला तो लिखा कि कामदेव भस्म हो जाता है। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र का मतलब क्या है? तीसरा नेत्र यह समझना चाहिए कि तीसरा नेत्र, दो आंखें तो हर मनुष्य की होती हैं, लेकिन तीसरा नेत्र जो है विवेक का नयन है। विवेक का जो नेत्र है, लिखा है कि विवेक का नयन ये होना बहुत आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? जो भगवान, जो शिव बनना चाहता है। शिव बनने के लिए तीसरा नयन जरूरी है। और इसीलिए लिखा है कामदेव, कामदेव ये रूप का, सौंदर्य का जो है देवता माना जाता है कामदेव। और कामदेव एक वासना है। काम की कोई शक्ल नहीं है, काम का कोई फिगर आप नहीं ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कल्पना किया गया और लिखा कि कामदेव सबसे सुंदर पुरुषों में माना जाता है। और लिखा है कि उस काम ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं भगवान शंकर के तप को मैं भंग कर दूंगा। और सौंदर्य बना करके जब भगवान शिव के पास जाता है, भगवान शिव को लगा कि मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। भगवान शंकर स्वयं जो है उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। अंत में भगवान शंकर, लिखा है, उन्होंने तीसरे नयन को खोला। तीसरा नयन उनका क्या था? वो विवेक का नयन था। इसीलिए रामचरितमानस में पुनः मैं निवेदन करूं, जब शिव तीसर नयन उघारा। नॉलेज में और विजडम में बहुत अंतर है, समझना चाहिए। ज्ञान जो है, ज्ञान धोखा खा सकता है, लेकिन विवेक धोखा नहीं खाता है। इसीलिए रामचरितमानस में विवेक का वर्णन किया गया है। और मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस बात पर अपना माइंड आप सेंट्रलाइज करें, इस पावन पर्व पर विचार करें। ये तीसरा नयन क्या है? तीसरा नयन हमारे जीवन को किस तरह से आगे बढ़ा देता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम
भगवान श्री राम के पास शूर्पणखा जाती है और शूर्पणखा रावण की बहन है और वो सौंदर्य का अपना और भी बना करके मेकअप करके जब पहुंचती है और भगवान राम के समक्ष वो प्रस्ताव रखती है। क्या प्रस्ताव रखती है? तुम सम पुरुषन मोसम नारी, मोसम नारी। वो कह रही है, लंका से आई है, कह रही है कि तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी इस संसार में कहीं कोई पैदा नहीं हुआ। और फिर क्या कहा? यह संयोग विधि रचा विचारी। और बहुत ब्रह्मा ने बहुत ही फुर्सत में हम लोगों को बनाया, लेकिन श्री राम चाहते तो शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपने देखा होगा, राम जी कह सकते थे कि मेरे पिता महाराज श्री दशरथ ने 3 विवाह किया, इसलिए मैं भी 2 विवाह कर लूंगा तो दुनिया मुझे बुरा नहीं कहेगी। और राम जी को कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन श्री राम जी ने जो है उस विवाह प्रस्ताव को खारिज कर दिया और एक जो है पत्नी व्रत का पालन किया, अर्थात श्री राम का जो है तीसरा नयन खुला हुआ था। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब शिवती सर नयन उघारा, तीसरा नयन विवेक का नयन होता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन किया, इसके लिए व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। शिवरात्रि हमें संदेश दे रहा है कि हम जीवन में सत्संग करें, क्योंकि मानस में लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। लिखा है कि बिना सत्संग के, लिखा है कि विवेक का नयन नहीं जाग सकता है। और भगवान शिव होने के लिए हमको जो है सत्संग करना आवश्यक है। इसलिए शिवरात्रि पर हमें ये संदेश ये प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जितने भी आतंकी हैं, ओस्मा बिन लादेन भी अपने जमाने का बीटेक हुआ हुआ, इस तरह से जितने आतंकी हैं, गुंडे हैं, समाज में जो है अराजकता फैलाने वाले, ये भी कम पढ़े लिखे लोग नहीं है, मूर्ख नहीं है, लेकिन इनके अंदर ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, लेकिन इनके अंदर विवेक नहीं है। इसलिए विवेक जागृत हो, इसके लिए हमको सदग्रंथों को पढ़ना होगा, सत्संग करना होगा, तब जाकर के महाशिवरात्रि और भगवान शंकर के जो ये अलंकरण है, जो इसका अलंकारिक वर्णन है, इस बात पर हमें विचार करते रहना चाहिए और सारे संसार को कल्याण संसार का हो सके, इसके लिए जो है भगवान शिव के सच्चे स्वरूप को जानने की गरज है। भगवान शिव के सच्चे स्वरूप को न जानने के कारण आदमी ये समझता है कि केवल नाम रटन कर लेने से हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम अपने जीवन में केवल महापुरुषों के नाम का स्मरण न करें, केवल उनकी जय जयकार न करें, केवल रुद्राभिषेक और जलाभिषेक से हम चाहते हैं कि संसार का कल्याण कर लेंगे, तो ये कल्याण संभव नहीं है। इसलिए भगवान शंकर के जो माथे पर चंद्रमा है, जो उन्होंने नीलकंठ का जो उन्होंने